आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना, एक यज्ञ ठाना मैंने कर्पूर लेके आना। बाबा 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 श्रृंगार ये अधूरा कब तक रहेगा साजन, बाबा आना जो आज प्रियतम सिंदूर लेके। क्या कहने भाई। बन के पतंगा चला जाऊंगा, क्या कहने। हाँ मैं बन के पतंगा चला जाऊंगा, साथ लेके मैं गंगा चला जाऊंगा। भारतम बाप पुकारेंगी जिस दिन मुझे, भारतम बाप पुकारेंगी जिस दिन मुझे, तो मैं ओढ़े तिरंगा जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो मैं ओढ़े तिरंगा चला जाऊंगा। चूंकि मेरी मूल विधा श्रृंगार है, प्रेम है, प्रेम पढ़ूंगी। चूंकि समय भी कम है, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना स्थान लूंगी। स्वागत है। नायिकाएं प्रेम में कुछ ना कुछ नई नई डिमांड करती रहती हैं, आज ये लाना, आज ये लाना, लेकिन आज की जो डिमांड होती है वो कुछ और होती है। अब आप ये बस समझिएगा कि ये पंक्तियां मैं ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर रही हूँ। मैं पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना, एक यज्ञ ठाना मैंने कर्पूर लेके आना। बाबा बाबा श्रृंगार ये अधूरा कब तक रहेगा साजन, बाबा आना जो आज प्रियतम सिंदूर लेके। क्या कहने भाई। बढ़िया बढ़िया। आजकल प्रेम का जो स्वरूप है बहुत दूषित हो चुका है। ऐसे में एक अच्छे एक सात्विक प्रेम की क्या कामना होती है, मैं अगली पंक्तियों में रखती हूँ, सुने। कर प्रेम इस हृदय पर आघात रख दिया है, बाबा अश्कों का नाम मैंने बरसात रख दिया है। बाबा बाबा अधरों की चाह मुझको होती नहीं है साजन, चरणों में तेरे मैंने ये माथ रख दिया है। बहुत बहुत आगे नायिका क्या निवेदन करती है, क्योंकि जब प्रेम अंतिम पड़ाव में पहुंचता है तो एक अंतिम निवेदन रहता है अपने प्रेमी से। क्या रहता है, सुने। राधा कृष्ण का पावन मधुबन बना लो मुझको, बनकर मेरे त्रिधामा त्रिभुवन बना लो मुझको। कब तक तुम्हें छुपा कर रखूंगी मेरे प्रियतम, ले आओ एक मुंदरी दुल्हन बना लो मुझको। बहुत आभार, बहुत आभार। ले आओ एक मुंदरी। और जब प्रेम बहुत प्रगाढ़ हो जाता है तो वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है, आजकल तो आधुनिक युग चल रहा है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आजकल भी जब प्रेम होता है तो जिन्होंने कभी मंदिर नहीं देखा होता वो भी मंदिर जाने लगते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ अगली पंक्तियों में, सुने। तेरे लिए स्वयं को गुमनाम कर लिया है,
भौतिक विचार को अब अध्यात्म कर लिया है। रंगों में मैं तुम्हारे ऐसी रंगी हूँ प्रियतम, अब तेरे नाम को ही उपनाम कर लिया है। बहुत आभार। आइए मुक्तकों की एक नई श्रृंखला से जुड़ते हैं। यहाँ पे कुछ बहनों की उपस्थिति है, माता जी की उपस्थिति है। मैं वो पीड़ा अच्छे से समझती हूँ। जब बेटी की विदाई होती है तो क्या महसूस करती है। मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। माँ जो रोती रही तो नहीं जाऊंगी, धीर खोती रही तो नहीं जाऊंगी, तुम पराया न कर दोगे वादा करो, तुम पराया न कर दोगे वादा करो, वरना बाबा यहाँ से नहीं जाऊंगी, वरना बाबा यहाँ से नहीं जाऊंगी। और कई बार हमारे घरों में बेटियां अपने पिता से, अपने भाई से नहीं कह पाती कि उन्हें कैसा वर चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ परंपराएं ही ऐसी हैं कि बेटियां कई बार नहीं कह पाती। उन बेटियों की तरफ से जितने पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भाई होगा, कोई पिता होगा, मैं उन बेटियों की तरफ से 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुने। कोई जिद भी नहीं के यही चाहिए, राजा महलों का मुझको नहीं चाहिए, एक विनती मेरी मेरे बाबुल सुनो, एक विनती मेरी मेरे बाबुल सुनो, मुझको रोने न दे बस वही चाहिए। बहुत अच्छा। मंच का आदेश मैं दोबारा पढ़ती हूँ। कोई जिद भी नहीं के यही चाहिए, राजा महलों का मुझको नहीं चाहिए, एक विनती मेरी मेरे बाबुल सुनो, एक विनती मेरी मेरे बाबुल सुनो, मुझको रोने न दे बस वही चाहिए। बहुत आभार। और मैंने पुरुषों को कई बार कहते सुना है, अंग्रेजी में कहे तो इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जब समझ नहीं पाते हैं कि पत्नी या प्रेमिका क्या चाहती है। मैं उन पत्नियों या प्रेमिकाओं की तरफ से पुरुषों को समझाना चाहती हूँ कि वो क्या चाहती हैं। ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी, हाथ छोड़ोगे तो मैं फिसल जाऊंगी, पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए, पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए, प्यार से देख लो मैं पिघल जाऊंगी। बहुत आभार। प्यार से देख लो मैं पिघल जाऊंगी। और कुछ युवा वर्ग भी बैठा हुआ है, मेरी अगले पंक्तियों से संबंध रख पाएगा, क्योंकि आजकल कई बार ये घरों में होता है। मैं पंक्तियां रखती हूँ। एक युगल को मिलाया नहीं जा सका, भूल कर भी मिलाया नहीं जा सका, जाति एक दूसरे की अलग थी तभी, जाति एक दूसरे की अलग थी तभी, कुंडली को मिलाया नहीं जा सका। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। और जब प्रेम चरम सीमा पर पहुंचता है तो प्रेमी या प्रेमिका कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो उस जगह का भी पूजन करते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। ऐसे में मैं क्या पंक्तियां लिखती हूँ, सुने। अपने कानों का कुंदन
बना लूंगी मैं, नित्य पूजा का वंदन बना लूंगी मैं। जिस धरा पर पड़ेंगे तुम्हारे चरण, जिस धरा पर पड़ेंगे तुम्हारे चरण, उसकी माटी को चंदन बना लूंगी मैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा पल्लवी मिश्रा आज काव्य मंचों की जरूरत है छोटी उम्र में। और मुझे लग रहा है जो पहला मंच चंदौली से ही, ऐसा है चंदौली से, प्रॉपर चंदौली में हम लोग पहला मंच किए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाइए। खास बात यह है कि मेरे शुरुआती समय में चंदौली ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। कृष्णा भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, पहली बार उनके संयोजन में मैं चंदौली आई थी और आज भी आप बहुत स्नेह दे रहे हैं। चंदौली बिल्कुल भी नहीं बदला है। मैं अगली पंक्तियां रखती हूँ कि जब प्रेम बहुत ही प्रगाढ़ हो जाता है, देखिए धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता जा रहा है और अब जो नायक नायिका है एक दूसरे का पूजन कर रहे हैं। तुम युगों की तपस्या के परिणाम हो, तुम युगों की तपस्या के परिणाम हो, जिसको पूजूं सदा वो धरा धाम हो। तुम में ही तो कन्हैया की सूरत दिखे, तुम में ही तो कन्हैया की सूरत दिखे। तुम तो मन की अयोध्या के श्री राम हो। बहुत आभार। तुम तो मन की अयोध्या के श्री राम हो। चूंकि समय बहुत कम है, मैं गीत का सिर्फ एक बंद रखूंगी और अपना स्थान लूंगी, पर मुझे और भी अच्छा लगेगा जैसे बाकी सबने कविता पढ़ी और आपने ऐसे साथ में ताली बजाई, तो मेरे गीत में भी अगर ऐसे साथ में ताली बजाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं गीत रखती हूँ। अंधियारों में तुम चंदा हो, अंधियारों में तुम चंदा हो, तुमसे ही उजियार। अंधियारों में तुम चंदा हो, तुमसे ही उजियार। तुम में ही सिमटी जाऊं मैं, तुमसे ही विस्तार। तुम में ही सिमटी जाऊं मैं, तुमसे ही विस्तार। तुम मेरे जीवन आधार, तुम मेरे जीवन आधार। और गीत का बंद रखती हूँ। तारों जैसी प्यारी प्यारी आँखों पर मैं तो अपना तन मन वारा करती हूँ। पीले कुर्ते में जब भी दिखते हो तुम, नैनों से ही नजर उतारा करती हूँ। क्यों इतने प्यारे होके, क्यों इतने प्यारे होके जीना होता दुश्वार।